हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य किन्नौर के कौन कौन से हैं? क्यांग, बाक्यांग और बोन्यांगछू। क्यांग, बाक्यांग और बोन्यांगछू। क्यांग, बाक्यांग और बोन्यांगछू। किन्नौर के लोक नृत्य क्यांग, बाक्यांग और बोन्यांगछू। क्यांग नृत्य किन्नौर का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। क्यांग नृत्य किन्नौर का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। और बाक्यांग नृत्य यह किन्नौर का सामूहिक लोक नृत्य है। बाक्यांग नृत्य किन्नौर का सामूहिक लोक नृत्य है। किन्नौर के 3 हैं, क्यांग, बाक्यांग, बोन्यांगछू। तीनों एक साथ याद करने। क्यांग किन्नौर का सबसे लोकप्रिय नृत्य और बाक्यांग किन्नौर का सामूहिक लोक नृत्य। मुखौटा नृत्य। मुखौटा नृत्य। मुखौटा नृत्य किन्नौर का भी है और लाहौल स्पीति का भी है। मुखौटा नृत्य किन्नौर और लाहौल स्पीति का। मुखौटा नृत्य के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो आप लोगों ने याद रखने कौन कौन से हैं। मुखौटा नृत्य में शेर पर काबू पाने का दृश्य दिखाया जाता है। मुखौटा नृत्य में शेर पर काबू पाने का दृश्य दिखाया जाता है। यह लामाओं का शैतान का नाच कहलाता है। यह लामाओं का शैतान का नाच कहलाता है। मुखौटा नृत्य किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों जिलों का है। मुखौटा नृत्य में शेर पर काबू पाने का दृश्य दिखाया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे यहाँ से कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें शेर पर काबू पाने का दृश्य दिखाया जाता है? मुखौटा नृत्य। और ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो लामाओं का शैतान का नाच कहलाता है? वो भी मुखौटा नृत्य। अगला पॉइंट लिखो इसी में, किन्नौर में शेर बुरी आत्मा का प्रतीक है। किन्नौर में शेर बुरी आत्मा का प्रतीक है। किन्नौर में शेर बुरी आत्मा का प्रतीक है। क्यांग, बाक्यांग, बोन्यांगछू किन्नौर के हैं। मुखौटा नृत्य किन्नौर लाहौल स्पीति दोनों का है। मुखौटा नृत्य में शेर पर काबू पाने का दृश्य दिखाते हैं। यह लामाओं का शैतान का नाच कहलाता है। और किन्नौर में जो शेर है वो बुरी आत्मा का प्रतीक है। राक्षस नृत्य। राक्षस नृत्य, इसी को छांब भी बोलते हैं। राक्षस नृत्य को ही बोलते हैं छांब। ये किन्नौर जिले का है। राक्षस नृत्य किन्नौर का है। राक्षस नृत्य एक तांत्रिक नृत्य है जो प्रेतों को भगाने के लिए किया जाता है। जो प्रेतों को भगाने के लिए किया जाता है। राक्षस नृत्य तांत्रिक नृत्य है जो प्रेतों को भगाने के लिए किया जाता है। राक्षस नृत्य में सबसे आगे नाचने वाले को घुरे कहते हैं। राक्षस नृत्य में सबसे आगे नाचने वाले को घुरे कहते हैं। राक्षस नृत्य को ही छांब बोलते हैं। किन्नौर का है। तांत्रिक नृत्य है जो प्रेतों को भगाने के लिए करते हैं।
और इसमें सबसे आगे नाचने वाले को घुरे कहते हैं। लांबर नृत्य किन्नौर का, आगे कौन कौन से हैं जो किन्नौर के हैं? लांबर नृत्य किन्नौर का, डलशोन नृत्य ये किन्नौर की रोपा घाटी का है। डलशोन नृत्य किन्नौर की रोपा घाटी का। नागस कायड़ नृत्य, नागस कायड़ नृत्य ये भी किन्नौर का। और शेर नृत्य ये किन्नौर का भी है, लाहौल स्पीति का भी है। शेर नृत्य किन्नौर और लाहौल स्पीति का। राक्षस नृत्य को ही छाम नृत्य कहते हैं। तांत्रिक नृत्य है जो प्रेतों को भगाने के लिए करते हैं। इसमें सबसे आगे नाचने वाले को घुर्रे कहते हैं। लांबर नृत्य डलशोन नागस कायड़ किन्नौर के हैं और शेर नृत्य किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों का है। शांद और शाबू, शांद और शाबू नृत्य लाहौल स्पीति के। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है? शांद नृत्य शांद नृत्य लाहौल घाटी में फसल की कटाई पर किया जाता है। शांद नृत्य लाहौल घाटी में फसल की कटाई पर करते हैं। और शांद नृत्य महात्मा बुद्ध को समर्पित है। शांत नृत्य महात्मा बुद्ध को समर्पित है। अगर आपसे पूछे कौन सा नृत्य फसल की कटाई पर किया जाता है? शांत नृत्य कहाँ का है? लाहौल स्पीति का। शाबू नृत्य, शाबू नृत्य लाहौल के मंदिरों में त्योहारों पर किया जाता है। लाहौल के मंदिरों में त्योहारों पर किया जाता है। शांद नृत्य लाहौल घाटी में फसल काटने पर किया जाता है और शाबू नृत्य मंदिरों में त्योहारों पर किया जाता है। भुदेन नृत्य, भुदेन नृत्य ये भी लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति की पिन घाटी में प्रचलित है। और भुदेन नृत्य में ही याक नृत्य, सिंह नृत्य और बंदर नृत्य का प्रचलन है। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि याक नृत्य, सिंह नृत्य या बंदर नृत्य ये कौन से जिले के हैं? लाहौल स्पीति के। बाल्टी नृत्य ये लाहौल में फेमस है। बाल्टी नृत्य लाहौल में प्रसिद्ध है। लाहौल स्पीति के और है शुंतो नृत्य, कायड़ नृत्य, नागस कायड़ किन्नौर का है और कायड़ नृत्य लाहौल स्पीति का है। और एक है दानव नृत्य, राक्षस और दानव नृत्य अलग अलग है। राक्षस नृत्य किन्नौर का, दानव नृत्य लाहौल स्पीति का। डांगी और डेपक नृत्य, डांगी और डेपक चंबा के छतराड़ी क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। चंबा के छतराड़ी क्षेत्र में फेमस है। सेन नृत्य पांगी में भूतों को भगाने के लिए किया जाता है।
पांगी में भूतों को भगाने के लिए किया जाता है? अगर आपसे पूछे किन्नौर में भूतों को भगाने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, तब क्या बोलोगे? छांब नृत्य या फिर राक्षस नृत्य? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पांगी में भूतों को भगाने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, तब होगा सेन नृत्य। घुरेई, घुरेई नृत्य चंबा का पारंपरिक नृत्य है। घुरेई नृत्य चंबा का पारंपरिक नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां भाग लेती हैं, जिसमें केवल स्त्रियां नाचती हैं। घुरेई नृत्य चंबा का पारंपरिक नृत्य है और इस नृत्य में केवल स्त्रियां नाचती हैं। और कौन कौन से हैं चंबा के? पंगवाल नृत्य, झांकी और हांतेर नृत्य, झांकी और हांतेर नृत्य, फुल यात्रा, किकली नृत्य, फुल यात्रा किकली नृत्य, गद्दी नृत्य और चुराही नृत्य, चुराह नृत्य। पंगवाल नृत्य, झांकी और हांतेर नृत्य, फुल यात्रा, किकली नृत्य, गद्दी नृत्य और चुराही नृत्य। सिर्फ नाम याद रखने, चंबा जिले के हैं। कड़थी नृत्य, क्या बोलते हैं इसको? कड़थी नृत्य कुल्लू का वीर रस प्रधान लोक नृत्य है। कुल्लू का वीर रस प्रधान लोक नृत्य कौन सा है? कड़थी नृत्य। उजग जामा कुल्लू का पारंपरिक लोक नृत्य है। उजग जामा कुल्लू का पारंपरिक लोक नृत्य है। लाल हड्डी, लाल हड्डी नृत्य कुल्लू का। स्वांग टेंगी, स्वांग टेंगी नृत्य ये भी कुल्लू का, जो दशहरे पर किया जाता है। स्वांग टेंगी नृत्य दशहरे पर किया जाता है। और एक है खड़ियातर, खड़ियातर ये भी कुल्लू का। कड़थी नृत्य कुल्लू का वीर रस प्रधान लोक नृत्य है। उजग जामा कुल्लू का पारंपरिक लोक नृत्य है। लाल हड्डी स्वांग टेंगी दशहरे पर किया जाता है। और खड़ियातर। शिमला और सिरमौर के कौन कौन से हैं? गिह नृत्य, आपको गिह भी लिखा मिल सकता है, घी भी लिखा मिल सकता है। गिह नृत्य शिमला और सिरमौर दोनों का फेमस नृत्य है। शिमला और सिरमौर दोनों का अत्यधिक फेमस नृत्य है गिह नृत्य। हुडक नृत्य शिमला के चौपाल क्षेत्र में फेमस है। शिमला के चौपाल में प्रसिद्ध है। हुडक नृत्य शिमला के चौपाल में प्रसिद्ध है। ठोडा नृत्य सिरमौर का युद्ध नृत्य है। अगर आपसे पूछे सिरमौर का युद्ध नृत्य कौन सा है? ठोडा नृत्य है।
और क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें धनुष बाण का प्रयोग करते हैं, वो है ठोडा नृत्य। ठोडा नृत्य में धनुष बाण का प्रयोग करते हैं। बिसुआ नृत्य, बिसुआ या फिर बिरसु नृत्य खुंड जाति द्वारा किया जाता है। बिसुआ नृत्य खुंड जाति द्वारा किया जाता है और यह नृत्य महासु देवता को समर्पित है। बिसुआ नृत्य खुंड जाति द्वारा किया जाता है और यह महासु देवता को समर्पित है। झूरी नृत्य कहाँ का है, ये कहाँ का है? हाँ, सिरमौर का है। झूरी नृत्य सिरमौर का स्त्री नृत्य है। सिरमौर का स्त्री नृत्य है। घुघती नृत्य, घुघती नृत्य शिमला में फेमस है और बुड्ढा नृत्य सिरमौर में फेमस है। बुड्ढा नृत्य सिरमौर में फेमस है। रासा नृत्य शिमला और सिरमौर दोनों का फेमस है। रासा नृत्य शिमला और सिरमौर दोनों का है। और मंजूरा नृत्य ये भी शिमला और सिरमौर दोनों का है। गीह नृत्य या गीह नृत्य शिमला और सिरमौर दोनों का फेमस लोक नृत्य है। हुडक नृत्य शिमला के चौपाल में प्रसिद्ध है। ठोडा नृत्य सिरमौर का युद्ध नृत्य कहलाता है और इसमें धनुष बाण का प्रयोग करते हैं। बिसुआ या फिर बिरसु नृत्य खुंड जाति द्वारा किया जाता है और महासु देवता को समर्पित है। झूरी नृत्य सिरमौर का स्त्री नृत्य है। घुघती नृत्य शिमला का, बुड्ढा शिमला सिरमौर का, रासा नृत्य शिमला सिरमौर दोनों का और मंजूरा नृत्य ये भी शिमला और सिरमौर दोनों का है। झमाकड़ा नृत्य कहाँ का है? झमाकड़ा छोहारा नृत्य ये कहाँ का है? हाँ, महासू का। स्वांग नृत्य बिलासपुर का। सिंह नृत्य फेमस है रोहड़ू जुब्बल का। अब सिंह नृत्य वैसे पढ़ा तो हमने किन्नौर में भी है, शेर नृत्य पढ़ा तो लाहौल स्पीति में भी है, लेकिन जो फेमस है वो है रोहड़ू जुब्बल का। लोक नाट्य कौन कौन से हैं? सिर्फ 2 याद रखने आपने। करियाला कहाँ का है? करियाला लोक नाट्य शिमला का। बांठना मंडी का। करियाला शिमला का, बांठना मंडी का।